नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नव में। आप यह वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हों, आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आज हम बेहद खास टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं और जिस टॉपिक का नाम है आपके जन्म पत्रिका में जिस किसी भी भाव में, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं जिसको आप जानते हैं, लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक। इन 12 भावों में किसी न किसी भाव में राहु बैठे होंगे। तो आज की जो चर्चा है, जन्म पत्रिका में जिस किसी भाव में राहु बैठे हैं उस भाव से ठीक 4 घर आगे आपके भाग्य का ताला छिपा हुआ है, आपकी किस्मत चमकाने वाला ग्रह बैठा हुआ है और आपके जीवन में अचानक घटना करने वाला भी ग्रह उसी भाव में बैठा है, यानी राहु से चौथे भाव। प्रिय मित्रों, एक समस्या जो लोग ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि ऐसा हो सकता है कि राहु से जो चौथा भाव आगे हो रहा है उसमें कोई ग्रह न बैठा हो। तो प्रिय मित्रों, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपको देखना होगा कि उस भाव में कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा, कोई ना कोई एक संख्या लिखी होगी। फिर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं पिछली वीडियो में बनाया था कि केतु से 4 घर आगे, तो बहुत सारे कमेंट आए कि गुरुजी राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हमको पीछे गिनना है? तो नहीं, आपको क्लॉकवाइज ही गिनना है, एंटी क्लॉक नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि दृष्टियां ग्रहों की जो है वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर खेला सारा दृष्टि का है और जिधर ग्रह देख रहा है उधर आपको गिनना है 4 घर आगे। अब ऐसा नहीं है कि राहु की चौथी दृष्टि नहीं होती तो हम दृष्टि की बात क्यों कर रहे हैं, उससे नहीं मतलब। जबकि राहु देख रहा है सामने तो आपको दृष्टि वाइज चलना है, यानी जिधर दृष्टि है उसकी उधर 4 घर आगे देखना। तो आप क्लॉक वाइज गिनिएगा। जैसे राहु अगर एक यानी लगन में बैठा हो एक घर में, पहले घर में, तो आपको चौथे घर में जाना है, नहीं कि आपको एक से पीछे वाले में आकर के यानी 10th हाउस में देख लेना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 2 डाउट आपके क्लियर किए हमने। पहला तो आगे की तरफ गिनना है। ठीक है, और दूसरा जो कि जन्म पत्रिका में राहु महाराज अगर चौथे घर में बैठे हों तो आपको सीधा 7वें घर पे चला जाना है। अब आप समझ गए होंगे कि राहु से चौथा घर देखना है। अब वहीं से आपके जन्म कुंडली में अचानक घटनाएं शुरू होंगी। तो जो लोग भी डाउट में फंसे हुए हैं, पहला डाउट हमने ये क्लियर किया कि आपको 4 घर आगे देखना है। दूसरा डाउट ये कि हो सकता है कि उस भाव में कोई ग्रह न बैठा हो तो कोई ना कोई राशि लिखी होगी, कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और आप फ्यूचर के बारे में, अपने अचानक घटना के बारे में, दुर्घटना के बारे में या अच्छी घटना के बारे में भी, जो आपके जीवन में अचानक घटनाएं होती हैं, जैसे आपने परीक्षा दे दिया परंतु उस परीक्षा का रिजल्ट ऐसा भी होता है 2-3 साल पहले परीक्षा हुई, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आदमी भूल जाता है। अब क्या हुआ कि अचानक से आपके सामने एक लेटर आता है या एक मेल आता है जिसको आप पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे हमने हाँ इस डेट में इस तिथि में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट अभी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन बनाता है राहु से चौथा घर। अभी आप घर से निकले, अभी आप कार निकालने गए, गाड़ी लेने गए, कोई जमीन प्रॉपर्टी लेने गए, अभी रास्ते में है तब तक फोन आया कि अरे घर पे कोई घटना दुर्घटना हो गई। तो यानी आपके जीवन में अच्छी घटनाएं होने वाली हैं या बुरी घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन होंगी तो अचानक होंगी। तो इस अचानक अच्छी बुरी घटना का कारक कौन ग्रह बनेगा? पहले आप कॉपी और एक कलम ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर चौथे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, अगर वैसे बैठे होंगे तो सूर्य, शनि,
चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये सारे ग्रह बैठे होंगे। अगर इनमें से कोई ग्रह न बैठा हुआ, केवल नंबर लिखा हुआ, तो आप कॉपी और कलम लेके लिख लीजिए। अगर एक नंबर लिखा है तो उसका स्वामी मंगल होगा। एक नंबर अगर है तो मंगल होगा। अगर 2 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगर 3 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी बुध होगा। अगर 4 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा होगा। अगर 5 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य हो जाएगा। अगर 6 नंबर वहीं लिखा है तो उसका स्वामी बुध होगा। अगर वहीं 7 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी दोबारा शुक्र होगा। अगर वहीं 8 नंबर लिखा है तो दोबारा उसका स्वामी मंगल माना जाएगा। अगर वहीं 9 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी गुरु हो जाएगा। अगर 10 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी शनि होगा। 11 नंबर लिखा है तो दोबारा शनि होगा। अगर 12 नंबर लिखा है तो दोबारा से गुरु महाराज उसके मालिक माने जाएंगे। तो अब आप देख लेना कि जो नंबर लिखा है उस नंबर के मालिक के अनुसार फल को समझ लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट इस वीडियो में होना चाहिए। तो अब आप अपने जन्म कुंडली को खोल लीजिए और राहु से चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं सारे ग्रहों का पूर्ण रूप से मैं फलादेश बताने वाला हूं। अचानक घटना के बारे में समझाने वाला हूं। वीडियो को भगाइएगा मत, बीच बीच में आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा। उससे पहले हम राहु के पूर्ण फल पर चर्चा करें उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ते हैं तो हमारे यूट्यूब परिवार में एक सदस्य बढ़ता है और हमें बेहद खुशी होती है। आप ध्यान रखना कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप कभी भी फेक वीडियो, झूठी वीडियो या झूठा प्रेडिक्शन हमारे चैनल से आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी, जो भी आपको प्रेडिक्शन मिलेगा वो एकदम तथ्यों के आधार पर मिलेगा और आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बेहद मैं कार्यक्रम चलाता हूं। तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और शेयर करना ना भूलिए। आप इसको स्टेटस पे लगा सकते हैं जिससे सुन करके और भी लोग इसका लाभ लें। ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारा लाइव कार्यक्रम चलता है यूट्यूब पर। तो लाइव कार्यक्रम में जुड़ करके आप हमसे सीधे कुंडली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, सीधे फोन पर बात कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया जाएगा। तो अब बिना किसी देर के अब हम सीधे चलते हैं राहु महाराज के आगे चौथे घर में पूरे 7 ग्रहों का प्रेडिक्शन। क्योंकि राहु से चौथे घर में कभी केतु नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो राहु से चौथे घर में हमेशा कौन आ सकता है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यही आ पाएंगे। शनि। तो कितने ग्रह हो गए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह। और इन 7 ग्रहों का क्या फल होगा इसको आप स्पष्ट रूप से समझिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर राहु से चौथे घर में सूर्य महाराज बैठे हैं तो सूर्य क्या होता है? आपके आत्मा का कारक ग्रह होता है, आपका आत्मबल होता है, आपके पिता को प्रेजेंट करता है। आपके जीवन में सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी, राजनीति फील्ड, मान, प्रतिष्ठा, पद, समाज में वर्चस्व सूर्य से हम देखते हैं। आपके चेहरे का तेज, आपके चेहरे की कांति देखते हैं। अगर राहु से चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं तो ऐसे जातक के जीवन में अचानक क्या घटना होगी? तो अचानक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है, अचानक व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा पद मिल सकता है। बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं आप लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर राहु से चौथे भाव में सूर्य बैठा है तो आपको फर्श से अर्श पर अचानक उठा करके बैठा देगा और आप सोच नहीं सकते। आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को कोई भनक नहीं होगी, आपके परिवार में किसी को पता नहीं चल सकता है कि क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर राहु से चौथे भाव में सूर्य महाराज बैठे हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा पद मिल जाएगा अचानक, बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सूचना के आपको अचानक उस फील्ड में उस पद को प्राप्त करना पड़ सकता है। वहीं अगर राहु से चौथे भाव में सूर्य महाराज हैं
तो ऐसे जातक को पिता के द्वारा अचानक छिपा करके कुछ धन दौलत प्रॉपर्टी रखी गई हो, अचानक सूचना मिल जाए कि अरे हमारे पिताजी ने तो इतना पैसा यहां भी रखा है, तो इस प्रकार की सूचना मिल सकती है। वहीं सरकारी सेवा में आप जुड़े हैं, अचानक आपका प्रमोशन हो सकता है, अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है। वहीं अगर सूर्य चौथे भाव में नीच का या पाप दृष्टि में या शत्रु राशि में हुआ तो जातक की नौकरी अचानक जा भी सकती है, जातक को अचानक अपमानित होना पड़ सकता है, जातक का पद प्रतिष्ठा अचानक छीन लिया जाए। दोनों भाव में बता रहा हूं, वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन सारे डाउट और सारी समस्या का समाधान भी आपको इस वीडियो में मिलेगा प्रिय मित्रों। तो ऐसा जातक अचानक पराजित भी हो सकता है। तो अब आपको अच्छा बुरा समझ लेना, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, स्वराशि का है, उच्च का है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा और अचानक लाभ देगा। अगर सूर्य पीड़ित हुआ तो जिन जिन भावों में लाभ देने की चर्चा हमने किया, उन्हीं उन्हीं भावों में, उन्हीं फील्ड में, उन्हीं विभागों में आपको नुकसान भी देगा। अगली चर्चा करेंगे, सूर्य से राहु से चौथे भाव में यदि चंद्रमा बैठा तो जातक को जीवन में क्या उपलब्धियां मिल सकती हैं। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक की मां को अचानक लाभ मिल सकता है, ऐसी जातक के जन्म के बाद मां को अचानक नौकरी मिल सकती है, जातक के जीवन में अचानक यात्राएं हो सकती हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, बड़े लोग संबंध में आ सकते हैं, कोई फैक्ट्री मालिक, कोई कंपनी मालिक, कोई उद्योगपति आपके मित्र या दोस्त बन सकते हैं, अचानक मुलाकात होगी और मित्रता घनिष्ठ हो सकती है। वहीं ऐसे जातक दूध, मिठाई, पानी इत्यादि का व्यापार अचानक शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। ऐसे जातक को जीवन में अचानक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, अचानक मानसिक समस्याएं जीवन में आती हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो ऐसे जातक अचानक घर परिवार छोड़ सकते हैं, अचानक सुसाइड कर सकते हैं, अचानक परिवार से अलग हो सकते हैं, अचानक मर्डरर हो सकते हैं। नेचर में नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन घटना काल परिस्थिति ऐसी आई कि आपको करना पड़ा। अगर राहु से चौथे भाव में चंद्रमा है तो ऐसे जातक को बार बार जुकाम, खांसी, हार्ट की समस्या, सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो जातक की मां बड़ी सपोर्टिव होती है, मां से बड़ा लगाव होता है, अचानक मां का प्रेम देखने को मिलेगा और अचानक मां के तरफ से भी आपको धन, प्रॉपर्टी, जमीन मिलने के योग बनेंगे, अचानक मां का आशीर्वाद मिलेगा, आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अगला भाव है चौथा भाव। अगर राहु से देखें और उस भाव में अगर मंगल बैठे तो क्या जातक के जीवन में परिणाम आएगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो जातक को अचानक मेडिकल फील्ड में उच्च पद दिला सकते हैं, जातक को अचानक डिफेंस में डाल सकते हैं और नौकरी दिला सकते हैं, फौज में जा सकता है जातक, डिफेंस में जा सकता है, अचानक इंजीनियरिंग के पद पे ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर राहु से चौथे भाव में मंगल है और मंगल खराब स्थिति में हुए तो ऐसा जातक मर्डरर हो जाता है, हत्यारा हो जाता है, पुलिस प्रशासन को चकाचौंध कर देने वाला होता है, बड़े लेवल का बदमाश हो सकता है। अगर राहु से चौथे भाव में मंगल है, ऐसा जातक कहीं ना कहीं बम बारूद का खिलाड़ी हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में अनेक प्रकार के गलत लोगों की संगति हो जाती है, नशेड़ियों की संगति हो जाती है, नशा प्रवृत्ति में चला जाता है, परिवार में क्लेश करता है, माता पिता को मारने पीटने वाला हो जाता है, परिवार में बहुत विनाशकारी स्थिति बना देता है, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, अपना जमीन, मकान, घर, परिवार सब बर्बाद करने पे तुल जाता है। तो ये स्थितियां बनती हैं अगर चौथे भाव में मंगल पीड़ित है राहु से चौथे भाव में। अगला लेंगे, अगर राहु से चौथे भाव में बुध है तो अचानक व्यक्ति को साहित्य में इंटरेस्ट आ जाता है, अचानक व्यक्ति ज्योतिष के फील्ड में चला जाता है, अचानक व्यक्ति को लाभ होने लगता है, वाणी से लोग उसकी बात में आकर्षित होने लगते हैं। अगर बुध खराब हुआ तो ऐसा जातक अपने वाणी के प्रभाव से समाज में बेइज्जत हो जाता है,
लोग उसको भला बुरा कहने लग जाते हैं। वहीं अगर राहु से चौथे भाव में बुध खराब हुआ तो जातक को ब्लड कैंसर, स्किन डिजीज, सोराइसिस जैसी बीमारियां, ब्लड इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर राहु से चौथे भाव में बुध हैं और बुध नीच के हो गए या पाप ग्रहों से दृष्ट हो गए या अंश बल से बहुत कमजोर हो गए तो भी ऐसे जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं। जातक को बोलने में समस्या आती है। ऐसा हो सकता है कि जातक स्पष्ट रूप से बोल ना पाता हो। ऐसा हो सकता है कि जातक पत्नी के साथ संबंध न अच्छा रख पाए। ऐसा हो सकता है कि जातक के भाई के साथ संबंध खराब हो जाए, परिवार में अलगाव की स्थिति बन जाए। लेकिन अगर बुध अच्छा है उस कंडीशन में तो साहित्य, कला, प्रवक्ता, वक्ता, सिंगर बनाने में बड़ी मदद करता है। चलिए अगला ग्रह ले लेते हैं। अगर राहु से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, ऐसा जातक बिना पढ़ा लिखा होकर के भी बड़ा ज्ञानी हो जाता है। कभी उसने कंप्यूटर को छुआ नहीं, कभी उसने मोबाइल को पकड़ा नहीं, लेकिन समय आने पर वो ऐसे चला लेता है जैसे लगता है कि इसने तो बहुत पहले से सीखा है। कितनी भी उम्र हो जाए, व्यक्ति मॉडर्निटी का शौकीन होता है, मॉडर्न रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि 60 साल की उम्र हो गई तो अब जैसे तैसे भी व्यक्ति बैठ ले, नहीं। 60 साल की उम्र भले है, लेकिन अगर राहु से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे जातक को ज्ञानी बनाते हैं, अप टू डेट रहने की व्यवस्था देते हैं, तैयारी के साथ रहता है, साफ सुथरा रहता है। ऐसा जातक हर विधा का जानकार होता है और जानकार केवल ऊपरी नहीं, गहराई से जानकारी रखता है। लेकिन अगर वहीं गुरु खराब हो गए और राहु से चौथे भाव में गुरु बैठे हैं तो जातक की संतान बर्बाद करने वाली हो जाती है, वैवाहिक सुख से वंचित हो जाता है, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, मांस मदिरा पान करने वाला बन जाता है, गुरु पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने वाला हो जाता है। ऐसा जातक कुकृत्य करता है। कुकृत्य में बहुत से कृत्य आ सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहूंगा। अनेक स्त्रियों से अवैध संबंध रखता है, मंदिरों में चोरी करता है, मंदिर के पुजारियों को गाली गलौज करता है, धर्म को ढोंग कहता है और वो कहता है, उसे लगता है कि वो बड़ा समझदार है, लेकिन उसकी कुंडली का ये योग है। अगर राहु से चौथे भाव में गुरु खराब स्थिति में बैठ जाए तो ऐसे जातक को इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की प्रवृत्ति से भर ही देता है। लेकिन अगर गुरु अच्छा हुआ तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। भले ही उसने विद्यालय में पढ़ाई न किया हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका ज्ञान, उसका तौर तरीका, उसके पढ़ने की स्थिति उसको बहुत बड़ी कामयाबी पे ले जा सकती है। वहीं राहु से चौथे भाव में अगर शुक्र है तो ऐसा जातक बहुत फैशनेबल हो जाता है। इसको हवाई यात्राएं करना, कंप्यूटर मोबाइल की लत पकड़ लेती है, बड़े बड़े टेलीविजन के साथ रहना पसंद करता है, गाड़ियां इसको बदलनी होंगी हर साल, लग्जरियस लाइफ चाहिए, अप टू डेट रहना पसंद करेगा, हमेशा परफ्यूम इत्र में रहना पसंद करेगा। लेकिन जातक नशेड़ी होता है, सिगरेट वगैरह का बहुत आदी होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। लेकिन अगर वहीं शुक्र खराब हुआ तो जातक बलात्कार के केस में फंस सकता है, महिलाओं के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए उसकी वीडियोज बन सकती है, समाज में काला मुंह लेके घूमना पड़ सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, कोई महिला आपके अगेंस्ट एफआईआर कर सकती है। राहु से चौथे भाव में यदि शुक्र खराब स्थिति में मिल जाए तो ऐसे जातक के पत्नी को न्यूरो की समस्या, हड्डियों में दर्द, नसों की दिक्कत और कुछ ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत दिनों से करा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा, ना ही जांच में कोई बीमारी आ रही है। अगर राहु से चौथे भाव में शनि देव बैठे हो तो क्या रिजल्ट आपको देंगे? प्रिय मित्रों, अगर राहु से चौथे भाव में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जातक बड़ा पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, अपने मेहनत परिश्रम से, अपने संघर्ष से, न्याय की बदौलत बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, धन दौलत प्राप्त करता है, बड़ी प्रॉपर्टी जमीन बनाता है। वहीं अगर शनि चौथे भाव में है और अच्छी स्थिति में है तो जातक समाज के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है, उत्तरदायित्व तो निभाता है, लेकिन कभी गलत राह पर चल के काम नहीं कर सकता।
राहु से चौथे भाव में यदि शनि है तो ऐसा जातक कभी दलाली का काम नहीं कर सकता है, कभी झूठ फरेब नहीं कर सकता है। वो 2 रुपया कम कमाएगा, एक रोटी खा के सो लेगा, लेकिन कभी समाज में अन्याय, कभी समाज में अनाधिकार की जीवन शैली नहीं जीता है। लेकिन अगर वहीं शनि खराब हुआ तो ऐसा जातक पाप कर्म करने वाला हो जाता है, अनैतिक कर्म करने वाला हो जाता है, पिता का हत्यारा हो जाता है, पिता को मारने पीटने वाला हो जाता है। शनि अगर खराब हुआ तो जातक के घुटनों का ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं, आंखों से अंधा हो सकता है। इस प्रकार की समस्याएं जीवन में देखने को मिलती है। तो प्रिय मित्रों, आज हमने चर्चा किया राहु से चौथे भाव में सारे ग्रहों की। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। फिर निवेदन करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अनुभव करिए कि जो प्रेडिक्शन राहु से चौथे भाव का हो रहा है आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर कितना सटीक बैठ रहा है, और आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको सही लग रहा है तब भी, आपको फेक लग रहा है, बकवास लग रहा है, नहीं मैच कर रहा है तब भी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली गलत हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके प्रारब्ध अच्छे हों, या ऐसा हो सकता है कि आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो ये खराब स्थितियां आपकी कुंडली में नहीं बन पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि सूत्र गलत है, आपके अपने जीवन की घटना को आप समझिए, सोचिए और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। नमस्कार।